हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे और निकाल लेंगे हम लोग मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 14 से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए। लिखा है कि जब संध्या हुई तो बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के सामने लेके आया गया, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, बीमारियां थी, बीमारियों से लोग ग्रसित थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हर बीमारों को और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु ने आजाद कर दिया। उससे पहले जब हम लोग देखते हैं कि एक सूबेदार आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और आकर के विनती करता है कि हे प्रभु, मेरे घर में झोले का मारा हुआ मेरा सेवक दुखी बीमार पड़ा है, प्रभु आप उसे चंगा करें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चलकर उसे चंगा करूंगा। और उसने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए। उसने कहा आप यहीं से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, एक उसने बड़े विश्वास को दिखाया और उस विश्वास को देख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक बहुत बड़े विश्वास को वो व्यक्ति लेके आया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका जो सेवक है, जो पैरालाइज्ड वो पड़ा हुआ है, वो सेवक भी चंगा हो जाता है। सारी चीजें होती हैं। एक अच्छे विश्वास को लेके आया है, उसका सेवक चंगा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को संध्या के समय में बहुत सारे बीमारों को लाया गया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को लाया गया, निर्बलों को लाया गया और यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। लेकिन सबने वो काम नहीं किया जो एक व्यक्ति ने किया। हालेलुया। शायद हो सकता है इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन पे आपने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। सबने चंगाई को पाके, आशीष को पाके सभी निकल गए। उनका कोई अता पता नहीं मिला। उसके बाद सारे बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए। उसके बाद कोई यीशु मसीह के पास नहीं आया, कोई परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाया, कोई परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ नहीं पाया, यीशु के आने के मकसद को कोई समझ नहीं पाया। बस एक व्यक्ति समझा। जब पतरस की सास को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, लिखा है कि वो जब चंगाई पाई, सारे चंगाई पाके निकल गए। लेकिन जब उसने चंगाई को पाया, लिखा है कि वो उठकर, जब अपने ज्वर से वो चंगी होती है तो उठ करके वो यीशु मसीह की सेवा करने लगती है। हालेलुया। वो सेवा में लग जाती है। बाकी सभी चंगाई पाके, आशीष पाके सब अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते, अपना अपना मार्ग ले लिया। लेकिन ये एक व्यक्ति इसको समझ में आया और इसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज भी ऐसे ही हो रहा है। हर जगह में बीमार आते हैं, चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हो जाते हैं, चिंताओं से आजाद हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की विपत्तियों से आजाद हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को, प्रभु के कार्य को, परमेश्वर की सेवा को कोई समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। सभी नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की सेवा को समझते हैं और वही परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं और उसके बाद वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे हजारों लाखों की भीड़ चलती थी, लेकिन सेवा के लिए कितने लोग खड़े हुए? 12, सिर्फ 12।
12 लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया, वो आए और यीशु की सेवा करने लगे। उसके अलावा भी 70 लोग और थे जो सेवकाई में वो लग गए। प्रभु के उस उद्देश्य को समझा, परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझा, परमेश्वर के प्रेम को समझा और परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए वो खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की सेवा करने में वो लग जाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज भी ये हो रहा है कि आज भी लोग चंगाई और आशीषों के पीछे लगे हुए हैं, चंगाई और आशीषों को पा रहे हैं और वो निकल जाते हैं। हालेलुया। वो निकल जाते हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं आते। उनके जीवन में कोई मकसद नहीं है, उनके जीवन में कोई योजना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझ नहीं पाए हैं। एक व्यक्ति को यहां पे समझ में आया है। देखिए कितने लोग चंगे हुए हैं, कितने दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए हैं। देखिए एक व्यक्ति को समझ में आया और वो परमेश्वर की सेवा में लग जाती है। आज सेवा को समझना जरूरी है। आज सेवा को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के सेवा को जब तक नहीं समझेंगे, मैं हमेशा इस बात को बोल रहा हूं कि हम इतने ही के इतने ही रह जाएंगे। जब तक सेवा को नहीं समझेंगे, परमेश्वर का राज नहीं बढ़ सकता है, प्रभु का कार्य नहीं बढ़ सकता है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आए हैं और किसके लिए आए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है लोगों के लिए, तब तक परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं सकता है। यहां पर भी लोग चंगाई को पाए, आशीषों को पाए, अपने अपने घर निकल गए, अपने अपने कामों में लग गए, अपने अपने परिवार में उलझ गए, अपने अपने जॉब में उलझ गए, अपने बिजनेस में उलझ गए। सारे लोग अपना अपना काम करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति को यहां सेवा समझ में आ गया है और वो सेवा को करने में लग गई है। वो समझ गई कि जो हमें हमारे मुसीबत से, हमारी समस्याओं से, हमारे रोगों से, हमारे बंधनों से जो आजाद कर सकता है, वो हमारे लिए और क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। चर्च, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, केवल आना और जाना नहीं है, आपके अंदर फल क्या है, आप कितने फलवंत हैं। अगर मैं सवाल करूं कि आपका फल क्या, कहां है, आपके अंदर फल कितना है, आप क्या जवाब देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि आप एक फलवंत वृक्ष नहीं है। जो फलवंत होता है, पता है, वो अकेला नहीं होता। जिसके अंदर यीशु ने काम किया है, जिसके अंदर यीशु का बोझ आ गया है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम जिसको समझ में आ गया है, जिसको परमेश्वर का उद्देश्य समझ में आ गया है, वो अपने काम को करते हुए वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगा, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करेगा। क्या आप अपने जानने वालों को सुसमाचार सुनाते हैं? क्या अपने अगल बगल के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाते हैं? जिनके साथ में आप मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, क्या आप उनको सुसमाचार सुनाते हैं? क्या वो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन से पूरा हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं केवल हर संडे में आते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, अपने अपने कामों में उलझ जाते हैं। जब तक सुसमाचार प्रचार नहीं होगा, जब तक परमेश्वर का वचन लोगों के पास नहीं जाएगा, लोग नहीं बच सकते। लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए आपके अंदर परमेश्वर का बोझ होना जरूरी है।
आपके अंदर उन आत्माओं के नाश होने का दर्द आपके अंदर आना जरूरी है। वो तकलीफ आना जरूरी है। जो लोग नाश हो जाएंगे उनके प्रति आपके अंदर उनको बचाने के लिए, उनको उस नरक के आग से छुड़ाने के लिए वो बोझ आपके अंदर आना जरूरी है, तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं बचेंगे। मैंने पिछली बार भी इस बात को बताया था। पता है, कई सारा चर्च है ऐसा, मैं जानता हूं। यहां से चर्च से निकला, चर्च के लोग निकले और जाके प्रचार कर रहे हैं। अगले संडे उनके साथ में 2 लोग आ रहे हैं, अगले संडे, उसके अगले संडे 3 लोग आ रहे हैं, अगले उसके संडे 4 लोग आ रहे हैं। ऐसे लोग जा रहे, अपने काम को भी कर रहे हैं, लेकिन जहां भी वो जाते हैं, जहां भी अपना काम करते हैं, उस काम में भी वो परमेश्वर का काम करते हैं। अपने काम के साथ परमेश्वर का काम करते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। क्या आपके पास कोई समाचार है? एक गुड न्यूज है आपके पास? जिसके पास एक अच्छा संदेश होता है, वही तो अच्छे संदेश को लोगों तक लेके जाता है। अगर आपके पास अच्छा संदेश नहीं है, आप लोगों के पास अच्छा संदेश लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं, सही बात है, बीमारी जा नहीं सकती, तकलीफें ठीक नहीं हो सकती, सही बात है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है ही नहीं गुड न्यूज अपने पास कि बोल सके अरे नहीं, एक है जो आपको आजाद कर सकता है, एक है जो आपको छुड़ा सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको चंगा कर सकता है, आपके दुखों से छुड़ा सकता है, आपके चिंताओं से आजाद कर सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप अगले संडे आप हमारे साथ चलिए परमेश्वर के भवन में, और आप परमेश्वर के द्वारा आजाद किए जाएंगे। जब कोई अपने दुख को बताता है, उसके दुख में हम भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, बात ठीक ही है, क्योंकि इधर गुड न्यूज नहीं है, इधर अच्छा संदेश नहीं है, इसलिए इधर से एक अच्छा संदेश लोगों के पास नहीं निकल पा रहा है। जब हमारे पास अच्छा संदेश होगा तो हम उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास है इसलिए मैं लोगों तक लेके जा रहा हूं, मेरे पास शुभ संदेश है इसलिए मैं उस शुभ संदेश को, उस अच्छे संदेश को मैं लोगों को दे रहा हूं। और पता है, लोग आजाद हो रहे हैं, लोग दुखों से आजाद हो रहे हैं, लोग शैतान के बंधन से आजाद हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से वो बाहर निकल रहे हैं। कई सारे लोग जो चिंताओं में थे, दुखों में थे, उससे वो बाहर आ गए। जैसे यीशु का वचन उनके पास गया, जैसे परमेश्वर का आत्मा उनको छुआ, वो आजाद हो गए। अगर वो संदेश पे नहीं देता तो वो आजाद नहीं हो सकते थे। वो संदेश नहीं पहुंचता कि यीशु आपका उद्धार कर सकता है, यीशु आपको छुड़ा सकता है, आपके बंधनों से वो आपको बाहर निकाल सकता है, यीशु आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकता है। अगर ये संदेश में नहीं देता लोगों को, तो लोग उसी जाल में फंसे रहते, उसी बंधन में फंसे रहते, चिंताओं में, दुखों में, उसमें उलझे रहते। लेकिन जैसे यीशु का वचन पहुंचा, प्रभु यीशु का नाम पहुंचा, पवित्र आत्मा ने छुआ और उनके जीवन को आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु की सेवा को समझना होगा। कलीसिया की उन्नति तब होती है जब पूरी कलीसिया यीशु के उद्देश्य को समझ जाए, यीशु के प्रेम को समझ जाए, यीशु के कार्य को समझ जाए, यीशु के आने का जो उद्देश्य वो समझ जाए, तो चर्च का बढ़ना निश्चित है, चर्च का उन्नति होना निश्चित है, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। लेकिन जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं,
हम यहाँ से निकलते हैं अपने अपने कामों में, इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने कामों में ही हम लोग उलझे रहते हैं। अगर कोई सामने मिल भी गया तो इतना हियाव नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, केवल अपने कामों के ऊपर फोकस होता है, अपने जॉब के ऊपर फोकस होता है, इसलिए हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उधर हमारा माइंड जाता है और इधर वचन हमारे अंदर रहता ही नहीं है। सुसमाचार हमारे अंदर रहता ही नहीं है कि हम लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। पता है, आपके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग दुखी हैं, आपके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग बीमार हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके आस पड़ोस रहते हैं, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार के वो तकलीफों में, समस्याओं में हैं। उनके पास जैसे परमेश्वर का वचन जाएगा, परमेश्वर पे वो विश्वास करेंगे, वचन पे विश्वास करेंगे, वो वचन उनको आजाद कर देगा। विश्वास कीजिए, जब मैंने लोगों को देखा, सभी अच्छे हैं, दिखने में कोई आपको बीमार नहीं लगेगा, दिखने में कोई आपको ऐसे बेकार नहीं लगेगा, सारे वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड, सारी चीजें संपन्नता उनके पास है, हर चीज उनके पास है, लेकिन जीवन में यीशु नहीं है, जीवन में उनके खालीपन है, जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, घर टूटा हुआ है, परिवार टूटा हुआ है। जैसे वचन गया, वचन ने उनको आजाद कर दिया। जब हमारे ही पास नहीं है सुसमाचार, हम लोगों को क्या देंगे, एक अच्छा संदेश क्या सुनाएंगे? जब अगर हमारे पास सुसमाचार है, हमारे पास अच्छा संदेश है, हम लोगों को देंगे, क्योंकि जब हमारे पास होगा तो हमारे उस सुसमाचार के ऊपर हमारा विश्वास होगा, और विश्वास से हम प्रचार करेंगे, और परमेश्वर विश्वास के प्रचार के द्वारा लोगों को आजाद कर देगा। हमारे वचन में ही विश्वास नहीं है, हमारे बातों पे ही, हमारे बातों का महत्व हमारे ही दृष्टि में नहीं है, परमेश्वर क्या महत्व देगा उसको, जिसे हम ही महत्व नहीं देते हैं। हम अपने शब्दों को महत्व नहीं देते, हम अपनी बातों को महत्व नहीं देते हैं, इस सुसमाचार को महत्व नहीं देते हैं, हम इस गॉस्पेल को, जो यीशु के नाम को महत्व नहीं देते हैं, तो कैसे हमारे द्वारा वो महत्व लोगों के पास पहुंचेगा? यीशु एक महत्वपूर्ण, कैसे उनके पास पहुंचेगा? कैसे वो सामर्थी परमेश्वर, वो चंगा करने वाला, वो उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर विश्वास के साथ में उनके पास जाएगा? क्योंकि विश्वास तो हमारे ही अंदर नहीं है, क्योंकि हमने ही अभी तक उस ईश्वर को समझ नहीं पाया है, हम ही नहीं समझ पाए हैं यीशु की ताकत को, यीशु की सामर्थ को, यीशु के प्रेम को अभी हम ही समझ नहीं पाए हैं। कैसे लोगों के पास वो यीशु जाएगा? पता है यीशु किसके द्वारा जाता है? जो पागल होते हैं, जो यीशु में उनकी दीवानगी बढ़ी हुई होती है, जो यीशु के लिए वो पागल हो जाते हैं, जो दीवाना हो जाते हैं, वही लोग यीशु को लोगों तक पहुंचाते हैं। समझ में आ रहा है? पागल का मतलब वो पागल नहीं बोल रहा हूं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो वाला पागल नहीं। यीशु के प्रेम में जो दीवानगी आ जाती है, यीशु के लिए जो दीवानगी आ जाती है, वो एक पागलपन से कम नहीं है। पागल को देखे होंगे ना आप लोग, चल रहा है तो चलता जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वैसे ही यीशु के प्रेम में जो पागल हो जाते हैं, बस उसको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता, उसको बस एक ही चीज दिखाई देता है, यीशु का राज्य कैसे बढ़ेगा, यीशु का राज्य कैसे बढ़ेगा, लोग कैसे बचाए जाएंगे, लोगों का उद्धार कैसे होगा। फिर वो लग जाता है यीशु के काम में, और यीशु को महिमा देने के लिए, यीशु के काम को करने के लिए वो लग जाता है, और बस वो
करता रहता है। मैं जानता हूं, मैंने बताया भी है आप लोगों को। एक अंकल थे, फ्रैंकलिन मसीह नाम था उनका, फ्रैंकलिन मसीह। मेहरौली में चर्च कैंपस में रहते थे। पता है जिस समय उससे हम मिले थे कितना उम्र था उनका? उनका उस समय उम्र था 85 साल का, 85 इयर्स। और 85 साल के एज में स्कूटर चला करके कई जगह पे, कई सारे झुग्गियों में प्रार्थना चलाते थे। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो स्कूटी पे बैठ करके स्कूटर पे चलते थे और जाकर के दिन भर वो घर पे रेस्ट नहीं करते थे। रात में 10 बजे 11 बजे अपने घर पे पहुंचते थे, दिन भर निकल जाते थे प्रार्थना करके। जब निकल गए घर से तो बाहर ही संगति चल रहा है, केवल कभी यहाँ संगति, उधर संगति, उधर संगति। परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल किया, उनसे हम लोग बहुत इंस्पायर हुए, उनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला कि एक ये व्यक्ति 85 साल के एज में इतनी दीवानगी है कि कई जगह पे प्रार्थना चला रहा है, बहुत सारे लोगों को इसने बचा लिया है। हम तो जवान हैं। जब एक बूढ़े के अंदर इतनी दीवानगी है तो जवानों के अंदर कितनी दीवानगी होनी चाहिए। हमारे जवान तो सुस्त बैठे हुए, आराम कर रहे हैं, बस केवल लगे हुए हैं कि जॉब अच्छा लग जाए, पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, जॉब अच्छा लग जाए, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा पैसा कमाओ और खूब अपने लाइफ को एंजॉय करो। कई सारे लोग हैं आज भी जॉब करते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अंकित सैजवान का नाम सुने आप लोग, है ना? जॉब करते हुए सेवा करता था वो व्यक्ति। पता है अंकित सैजवान के साथ में 4-5 लोग थे और उनके साथ में जॉब से लोग आ जाएंगे, 8 बजे घर पे आ जाएंगे और 8 बजे के बाद खाना वाना खा करके 9 बजे से 2 बजे रात तक प्रार्थना करते थे वो लोग। और आज एक बहुत बड़ी कलीसिया बन गई। कैसे हुआ? यहाँ तो 10 मिनट प्रार्थना में हालत खराब हो जाता है ना? 15 मिनट बैठ गए तो घुटना दुखने लगा, उठ करके लगते झाड़ने, देह हाथ इधर उधर करने लगते हैं। 9 बजे से 2 बजे रात तक प्रार्थना करते थे वो लोग। फिर सुबह उठ के ड्यूटी, और उसमें भी जगह जगह जाके विजिट करते थे वो लोग। अब सोचो, उनके साथ में बड़ा नहीं होगा तो आपके साथ में होगा, उनके साथ में अद्भुत नहीं होगा, परमेश्वर उनके साथ में कार्य नहीं करेगा, आपके साथ में करेगा जो 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर रहा है, जो 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर रहा है। घंटों का तो बात ही छोड़ दीजिए, घंटा तो कोई बैठता ही नहीं, बहुत कम लोग बैठते हैं घंटों प्रार्थना में। हालेलुया। जो बैठते हैं उनके लिए हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो नहीं बैठते हैं। दस मिनट 15 मिनट में हालत खराब हो जाता है। चर्च में भी आते हैं तो कब जल्दी खत्म हो जाए, घर जाए, है ना? जल्दी से खत्म हो जाएगा, जल्दी से घर जाए, भूख लगी बहुत। पास्टर जी बहुत लंबा टाइम खींचती है। अब पास्टर जी पता है सुबह से भूखे रहते हैं रात में 10-11 बजे तक, और सिम बोलते रहते हैं। 3-3 जगह पे प्रार्थना में पास्टर जी बोल रहे हैं, आराधना करा रहे हैं, पास्टर जी बोल रहे हैं, बाइक चला के चल रहे हैं। पास्टर जी के पास एनर्जी कहां से आ रहा है? आपसे एज में भी ज्यादा है, जवानों से एज में मैं बहुत ज्यादा हूं। आप 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाते भूख, उसमें बाइक चलाना, आराधना करना, वचन प्रचार करना, आप समझ सकते हैं कितना एनर्जी लॉस होता है।
ये कौन देता है? उधर से आता है, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट है। तो ये सामर्थ्य, ये एनर्जी उधर से आता है। आज मैं इस बात को समझाना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति समझे, चंगाई पाना बड़ी बात नहीं। यीशु चंगा करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आप कितना उसकी सेवा को समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके उद्देश्य को आप कितना समझ पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारे बगल में ही एक व्यक्ति आया प्रार्थना में, अगले संडे नहीं आया, हम उसका खबर भी नहीं लेते। क्या खबर लेना है? उसकी मर्जी है, आए या नहीं आए। अरे कम से कम मसीह तो एक बार जाकर पूछिए तो सही कि बहन आप क्यों नहीं आई, भाई आप क्यों नहीं आए। टेंशन ही नहीं है हमको, खुद अपने बारे में टेंशन नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। हमको अपने बारे में टेंशन नहीं है। हम अपने बारे में केयर नहीं कर पाते तो दूसरों का केयर क्या करेंगे, है ना? जब हम अपना केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम सिंसियर नहीं है आत्मा में, हम वचन में सिंसियर नहीं है, हम दूसरे का केयर क्या करेंगे? हमें अपने बारे में ही पता नहीं है, हम उसका क्या पता करें? लेकिन यहां पे एक व्यक्ति को समझ में आ गया है, ये यीशु की सेवा करने लगी है। सब चंगाई पाके चले गए, सब आशीष पाके चले गए, छुटकारा पाके चले गए, और अपने अपने कामों में जाके व्यस्त हो गए, अपने अपने जॉब में व्यस्त हो गए, अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए, अपने परिवार में व्यस्त हो गए, अपने दोस्तों में व्यस्त हो गए। कोई अब उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि आजाद हो चुके हैं। दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है, बीमारियां छोड़ के जा चुकी हैं। अब क्या लेना देना है यीशु से? लेकिन एक व्यक्ति को समझ में आया, ये सेवा करने लगी। 2002 में मुझे समझ में आया था, 2002 में मुझे समझ में आया था, और उस समय जो समझ में आया, इस समझ से फिर वो बाहर नहीं निकला। उसको अभी तक लेके चल रहे हैं और जीवन के अंतिम समय तक लेके चलेंगे। क्या समझ में आ गया? सेवा। यीशु के लोगों को बचाना है, यीशु के आत्मा के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा प्रभु यीशु के लोगों को बचाना है, क्योंकि वो मेरे ही भाई और बहन हैं। वो अलग नहीं है, वो मेरे ही भाई और बहन हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं। एक ही बाप की संतान है जो हमसे बिछड़ गए हैं। उनको हमें बचाना है। बस ये बात मुझे समझ में आ गया, और इस समझदारी को लेके मैं अब तक मैं आगे चलता जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है ये बात सबको समझ में आ जाए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रेम हर एक को समझ में आ जाए, प्रभु का उद्देश्य हर एक को समझ में आ जाए, ताकि हर एक व्यक्ति उस उद्देश्य में चले। पता है वचन का प्रचार कैसे होता है? अंकित सैजवान के पास 7 लोगों से प्रार्थना स्टार्ट हुआ था, और सभी एक दूसरे को वचन प्रचार करने लगे। जितने लोग आते थे अगले संडे, जो गए वो अगले संडे अपने साथ 2 को लेके आए, वो गए वो अपने साथ 4 को लेके आए। इसी तरह से कलीसिया बढ़ते 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 आज 10-12 हजार की कलीसिया हो गई है। अंकुर नरुला की जो सेवा है वहां पे कैसे हुआ? ऐसे ही कलीसिया प्रचार करते, क्या अंकुर नरुला प्रचार करने जाते हैं? वो व्यक्ति प्रार्थना करता है लोगों के लिए, है ना? वो व्यक्ति प्रार्थना करता है लोगों के लिए, और लोग आते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करता है। इधर तो प्रार्थना भी कर रहा है पास्टर, और प्रचार भी पास्टर ही कर रहा है। कलीसिया आराम से है, कलीसिया को कोई टेंशन नहीं है। दोनों काम पास्टर करेगा। हालेलुया।
समझिए इस बात को। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं वो बचा लिए जाएं, अपने आप को तैयार कीजिए। कई सारे लोग तो बाइबल ही पढ़ने नहीं आता है, बोल दिया जाए या साया का निकालिए तो नए नियम में ढूंढने लगते हैं। फिलिपियों का पुस्तक निकालिए तो पुराने नियम में ढूंढते हैं। फिलिपियो इधर किधर है? हाँ, बाइबल ही नहीं पढ़ पाते अभी, अपनी खुद की तैयारी अभी नहीं है, अभी खुद की तैयारी नहीं है। हम दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? हम खुद ही वचन से बाहर हैं, आउट हैं। हम कैसे लोगों को वचन में लेके आएंगे? पता है आज यूथ लोग कितना काम कर रहे हैं। आज यूथ जवानों के अंदर परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। जब जवान अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, उन जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। यदि हम इस्तेमाल होना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे हम सभी लोग।